Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to the second year physics live virtual classroom. And I am Muhammad Idris, physics lecturer of Uswa Cadet College today. Dear students, now we start our class today. So today we are going to study that is a capacitor. Capacitor के बारे से discuss करेंगे. What is a capacitor? Now we discuss about it. A capacitor is a device that can store charge. यानी कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है विच कैन स्टोर चार्ज, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। कहते हैं जैसे हम देखें कि आपके घरों में रोज़मर्रा मुख्तलिफ कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपको मोबाइल में बैटरी है, तो ये कैपेसिटर की एक फॉर्म है। इसमें क्या है, चार्ज स्टोर होता है, आपका मोबाइल इसे यूज़ करता रहता है। इस तरह घर में यूपीएस देखें तो यूपीएस भी आप पास के कैपेसिटर की एग्जांपल आप कह लें। इसमें कैपेसिटर का सिस्टम ही है, इसमें चार्ज क्या होता है, स्टोर हो जाता है। जब लाइट चली जाती है तो ये इसे यूटिलाइज किया जाता है। तो कहता है कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को क्या कर लेती है, जखीरा कर लेती है, स्टोर कर लेती है। इसे हम कैपेसिटर कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम को देखें तो कहता है इस डायग्राम में यहाँ पर लेकिन ये दो पैरेलल प्लेट्स पर मुश्तमिल है। दो पैरेलल प्लेट्स, एक पे आप पास पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू से हमने नोट किया है, और दूसरी आप पास जो है उसको उस पे दूसरी प्लेट पे कहते हैं नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है। कहता है इसको हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ा हुआ है और एक स्विच के थ्रू हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं, और इसमें सेपरेशन क्या पास डी है। तो ये आपके पास के जो डायग्राम मैंने डिस्क्राइब किया है, ये आपके पास के कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन है। यानी आपके पास ये जो है दो मेटल प्लेट्स पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है, और इन प्लेट्स को बड़ा करीब रखा जाता है। दे आर सेपरेटेड विद वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी इनमें जो सेपरेशन है बहुत थोड़ी रखी जाती है। और कहता है इस सेपरेशन में जो मीडियम यूज होता है मोस्टली वो एयर होता है, वैक्यूम या कोई भी यानी अदर इंसुलेटर या मटेरियल रख सकते हैं जी। तो ये आप आगे देखें, डायग्राम में दो प्लेट्स नजर आ रही हैं। एक आप पास क्या है, ऑरेंज कलर की प्लेट है, और दूसरी आप पास ब्लू है। एक पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज क्या माइनस क्यू है। और इनमें ये जो है जो सेपरेशन नजर आ रही है इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कहता है ये जो सेपरेशन है, ये इसमें जो मीडियम है वो एयर, वैक्यूम या कोई भी जो है इंसुलेशन मटेरियल हो सकता है जी। कहता है व्हेन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ वोल्टेज वी, जब हम क्या करते हैं कि ये जो प्लेट्स हैं इनको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उसकी वोल्टेज वी है। कहते हैं देन बैटरी प्लेसेस अ चार्ज प्लस क्यू ऑन द प्लेट कनेक्टेड विद इट्स पॉजिटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ी होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरी पे आप पास क्या होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर प्लेट विच इज कनेक्टेड इट्स नेगेटिव टर्मिनल, यानी इसका मतलब ये है कि जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, देखें पॉजिटिव टर्मिनल है, ये ऑरेंज प्लेट जो इसमें नजर आ रही है, जस्ट कलर की वजह से ऑरेंज प्लेट कह रहा हूँ। तो कहते हैं कि ये मेटल प्लेट जिसका कलर इसने डायग्राम ऑरेंज दे रखे, कहता है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्यों कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। और सेकंड प्लेट आपके पास ब्लू कलर की है, कहते हैं ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से थ्रू बजरिया स्विच जुड़ी हुई है। कहते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल से क्योंकि जुड़ी हुई कनेक्टेड है, तो लिहाजा इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कहते हैं कि हमने क्या करना है कि फाइंड दैट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कहता है कि हमने इस कैपेसिटर को स्टडी के बाद एनालिसिस किया है, चेक किया है कि आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो है वो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी के जो हमने अप्लाई कर रखा है बैटरी के थ्रू। ये देखिए आपके पास कहता है इस पे ये टोटल चार्ज है प्लस क्यू सपोज से हमने चार्ज सपोज कर ली। कहते हैं इस कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर है, कहते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस वी जो बैटरी को अप्लाई कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आप देखें कि इसमें हमारे पास ये Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q से मुराद चार्ज है, चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर, V से मुराद के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द कैपेसिटर, और Q इज इक्वल टू CV, यानी हमने प्रोपोर्शनल साइन खत्म किया, इक्वल साइन आया
ये दरमियान में एक सी आ गया, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी इसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कहते हैं। ये सी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कहते हैं इसकी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री एंड मीडियम बिटवीन देम, यानी ये ज्योमेट्री एंड मीडियम बिटवीन देम इन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो दैट इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर असल में क्या है, ये एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करने के लिए यूटिलाइज होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन बता रहा है कि दो पैरेलल मेटल प्लेट्स पर मुश्तमिल है, और जो प्लेट क्या है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इनमें जो सेपरेशन बहुत मामूली होती है, उस ये डी से रिप्रेजेंट किया गया है। और इस कहते हैं इस सेपरेशन में जो आपके पास मीडियम है वो वैक्यूम, एयर या कोई भी इंसुलेशन आपके पास हो सकती है। और कहते हैं कि हमने एनालिसिस किया कि कैपेसिटर पे जो चार्ज क्यू स्टोर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द कैपेसिटर, यानी जो बैटरी जोड़ी है इसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हमने सॉल्व किया, क्यू इक्वल टू सीवी। कहते हैं सी आपके पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है। इससे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है ज्योमेट्री एंड, यानी इसकी शेप क्या है उस पर, और उसके मीडियम बिटवीन द कैपेसिटर, टू पैरेलल प्लेट्स, उन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ये डी स्टूडेंट्स कैपेसिटर कहलाता है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपके पास कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बता रहा है। कहते हैं एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, यानी कोई कैपेसिटर जो है उसकी चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कहते हैं इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट necessary to raise the potential of the plate by 1 volt with respect to other way, यानी इसमें इसको ये भी कह सकते हैं कि एक चार्ज पर, एक प्लेट पर अमाउंट की चार्ज जो नेसेसरी है, जो जरूरी है, ताकि दैट कैन रेज द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट बाय 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट तक क्या कर सके, उसको बढ़ा सके विद रिस्पेक्ट टू द अदर्स। तो या सादा लफ्जों में से आप करना है तो कहते हैं अगर एक जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 वोल्ट होगी, सॉरी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है 1 फैराड होगी, जब क्या हो उसमें चार्ज क्या हो 1 कूलम हो और पोटेंशियल डिफरेंस क्या 1 वोल्ट का हो, तो दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस, और ये 1 फैराड होगी। कहते हैं कैपेसिटेंस जो है इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज कॉल्ड द फैराड, यानी फैराड क्या है आपके पास यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है। और इसको हम डिफाइन करना है कि कैपेसिटेंस 1 फैराड कब होती है, जब आपके पास क्या हो कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो 1 कूलम हो और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो 1 वोल्ट का हो, तो हम कह सकते हैं इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या 1 फैराड है। जी क्लियर होगी डी स्टूडेंट्स? इसमें कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब ये है एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर ए चार्ज, यानी एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। आप अक्सर कैपेसिटर देखे होंगे कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटर कहते हैं 1 माइक्रोफैरड है, किसी की 2 माइक्रोफैरड है, किसी की 25 माइक्रोफैरड है, किसी की 50 माइक्रोफैरड है, 100 माइक्रोफैरड है। तो ये स्टूडेंट्स उसकी कैपेसिटेंस है, यानी कितनी चार्ज वो स्टोर कर सकता है, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। जैसे आप में कितनी कोई काम करने की एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड योर कैपेसिटेंस, यानी आप कोई कितना स्टडी कर लेते हैं वो आपकी कैपेसिटेंस है, कितना आप दौड़ लेते हैं वो दैट इज कॉल्ड योर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जिस तरह हर इंसान की कैपेसिटेंस है कोई भी काम करने की, इस तरह क्या कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस वो क्या होगी, कितना चार्ज वो स्टोर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। उम्मीद है ये बात आपको काफी हद तक क्लियर होगी। इसमें कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड आपके पास जो हमने टॉपिक स्टडी किया है, ये हमारे पास मेन टॉपिक है कैपेसिटर। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आ गए इससे रिलेटेड, क्योंकि आप इस चैप्टर में आपके शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, सब चीजें एक साथ ही चल रही हैं। टॉपिक खत्म होते हैं तो हम साथ उसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज के, फिर एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, फिर हम उसका लॉन्ग क्वेश्चन एंड देन उसके साथ उसका एमसीक्यू, ताकि एट द एंड ऑफ चैप्टर ये सारी चीजें इसकी क्या हो जाए, हल लिहाज से एंड हो जाए। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे
कि एक जो कैपेसिटर उसकी कौन सी प्लेट का पॉजिटिव चार्ज है, तो दैट इज दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। कहते हैं प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज ऑन वन बॉडी इज डिटेक्टेड बाय अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यानी हम जो है प्रेजेंस ऑफ चार्ज जो है वो अमूमन एक डिवाइस से चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं जी। तो कहते हैं कि इस लीव्स ऑफ द गोल्ड लीव जो इलेक्ट्रोस्कोप है आर डाइवर्ज बाय गिविंग देम नेगेटिव चार्ज। यानी अगर आपके पास गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप हो तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास इस पे इसकी मदद से चेक कर सकते हैं कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और कौन सी प्लेट नेगेटिव चार्ज है। ये आपका 10th क्लास में गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो काफी डिटेल से स्टडी करके हैं। अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज ले रखा है तो जो ही आप इसको दूसरी प्लेट के पास ले जाएंगे, अगर उस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके लीव्स क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। अगर आपने बेसिक चार्ज जो है उस पर नेगेटिव का रखा है, यानी आपके पास उसकी एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, जो ही उसकी डिस्क को आप प्लेट से टच करेंगे अगर उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके लीव्स क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, खुल जाएंगे। अगर अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होता है, इसके लीव्स क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। सपोज हमने जो गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप लिया है वो ये बता रहा है कि यहाँ पे उसने नेगेटिव चार्ज की बात की है कि उसने इस पे नेगेटिव चार्ज कर रखा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इस गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप को हम ऐसी प्लेट के साथ टच किया है कि अगर उसके लीव्स क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए हैं, इसका मतलब उस प्लेट पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा जी। तो अगर क्या हो गए हैं, उसको हम दूसरी प्लेट के साथ जो इसकी डिस्क को टच किया है तो क्या हो गया, इसके जो लीव्स ऑफ द गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप है वो क्या डिक्रीज हो गए हैं उनमें। इसका मतलब क्या होगा, उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। यानी आपके पास गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप उस पर डिपेंड करता है उसका बेसिक चार्ज कौन सा है। तो बेसिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसी हिसाब से क्या करेगा, यानी उसकी एक साइड पे जो चार्ज होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और उसी हिसाब से डिस्क क्या करेगा, गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप का डिस्क है वो काम करेगा। तो कहते हैं अगर हमने नेगेटिव चार्ज सपोज कर लिया, इसके पास बेस चार्ज है, और जो ही हम इस गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप जो जिसका नेगेटिव चार्ज बेस चार्ज से हम पास लेके जाते हैं तो क्या होता है, अगर आपके पास उसके गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीव्स हैं अगर वो आपस में जुड़ जाएं, यानी डाइवर्ज होने की वजह क्या उनमें स्पेस डिक्रीज हो जाए, जिस प्लेट के पास लेके गए हैं डिस्क को टच किया है और वहां पे क्या हो गया, उसके लीव्स जो है जहाँ आपका क्लोज हो गए हैं उनमें स्पेस डिक्रीज होगी, तो दैट इट्स मीन दैट ये वाली प्लेट क्या है पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी क्या होगी ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो वो कहता है 12.13 में कहता है कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 × 10⁻⁸ फैरेड है। कहते हैं इन द चार्जिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन अदर वन। यानी चार्जिंग प्रोसेस में कहता है एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया है और उसको दूसरी प्लेट पर रखा गया है। कहते हैं व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज 450 वोल्ट, यानी इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितने 450 वोल्ट का है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए ट्रांसफर हो चुके हैं इस दौरान, और जबकि कहते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के 1.60 10⁻⁹ कूलम है। तो ये आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो इसका तरीका कार ये है कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन चेक द विच डाटा इज गिवन। तो गिवन डाटा की क्या कर लें, डिटेल बना लें। तो इसमें कैपेसिटेंस गिवन है, कहते हैं 2.5 10⁻⁸ फैरेड, ये इसकी कैपेसिटेंस गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस V जो अप्लाई किया है इधर वो 450 वोल्ट वो गिवन है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q = V वो आपके पास गिवन है। You have to find your total number of electron transfer from one plate to another plate। ये आपके पास है क्वेश्चन, आपने फाइंड आउट करना है, डिटरमिन करना है। ये हमने लिख दिया जी। आप कहते हैं जो जनरल फार्मूला Q = CV है, ये आपके पास एक इक्वेशन है। और कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस जो है जिसमें चार्जेस एक जगह से मूव कर दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला Q = NE है।
ये आप पास के सेकंड इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप देखें, इनकी लेफ्ट साइड के क्यू दोनों में सेम है, तो कंपैरिजन करने से क्या होगा, आपके पास एक की राइट साइड और दूसरी की राइट साइड क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो एन इज इक्वल टू सी वी, ये आप पास दोनों साइड्स क्या होगी, इक्वल हो गई हैं। और यहाँ एन से मुराद के वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्वांटाइजेशन हुई है, जिसमें क्या हुआ, एक प्लेट से शिफ्ट होकर दूसरी प्लेट पर गए हैं। तो यहाँ से आपने रीअरेंज कर इस इक्वेशन को, n इज इक्वल सी वी ओवर ई कर लिया। अब बाकी वैल्यूज आप ऑलरेडी डाटा में गिवन है, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, वो हमने इंसर्ट कर दी 2.5 10⁻⁸। वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 450 डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू इट इज गिवन, तो हमने ये वैल्यूज क्या कर दी, इसमें इंसर्ट कर दी। और आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो इसके नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है 7.03 10⁻13 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जो है इन 7 के आगे आप 13 जीरो लगा दें, इतने इलेक्ट्रॉन्स के एक प्लेट से दूसरी प्लेट में शिफ्ट हुए। तो ये हमने इसका रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किया जी। इसमें कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हमारे पास रिलेटेड एमसीक्यूज आ गए हैं। कहते हैं कैपेसिटर जो है, इसके वाले से हमारे पास एमसीक्यूज आ गए हैं। कहते हैं कैपेसिटर्स में बी कंसिडर्ड एज ए डिवाइस फॉर, यानी कैपेसिटर को कौन सी डिवाइस कंसिडर किया जाता है, स्टोरिंग एनर्जी के लिए, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस के लिए, डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस, या डी नन। तो स्टोरिंग एनर्जी या स्टोरिंग चार्ज ये उसी सेंस में ही आता है, तो आपके पास ये ऑप्शन क्या इसका करेक्ट है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जैसे आप बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होते हैं, वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम टॉपिक में डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस है, बी रेजिस्टिविटी है, अमाउंट ऑफ करंट है, डी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। इसमें डी ऑप्शन क्या आपके पास करेक्ट है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने वी कहा था, और क्यू इज इक्वल टू सी वी, और वहां से आगे मुख्तलिफ हम उसे डिराइव करते रहे हैं जी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, कहते हैं एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on either the plates of the capacitor is given। तो कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो Q इज इक्वल टू सी वी, ये आपके पास इसका बी ऑप्शन क्या करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास नंबर 4, फैराड इज अ यूनिट ऑफ, एस अ यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है, चार्ज की, करंट की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या कैपेसिटेंस। तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस की यूनिट है फैराड, तो डी ऑप्शन क्या आपके पास करेक्ट है। नंबर आपके पास 5 जो है, फैराड इज डिफाइंड एज, तो आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है, तो कहते हैं ये आपके पास फैराड जो सी आपके पास क्यू और वी के बराबर होता है फार्मूले से। ये देखें क्यू इक्वल सी वी, तो यहाँ से सी इज इक्वल टू क्यू और वी, यानी कूलम ओवर वोल्ट। तो ये आपके पास ऑप्शन ए क्या बन जाता है, करेक्ट बन जाता है इसमें। एंड नेक्स्ट आपके पास कहता है कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड इज फुली चार्ज्ड फ्रॉम ए 20 वोल्ट डीसी सोर्स, व्हाट इज द चार्ज stored by the capacitor। तो डेफिनेटली सिंपल फार्मूला आपने करना है, Q is equal to CV, ठीक है। तो इसमें कैपेसिटेंस भी गिवन है 1 माइक्रोफैराड और वोल्टेज भी गिवन है। तो आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी फार्मूले में, कैलकुलेट कर लेने हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन बी क्या बनता है, करेक्ट बनता है जी। समवन जी, आई नो टुडे इज फ्राइडे, इंशाल्लाह आपको 1 बजे से पहले पहले हम फारग कर देंगे, डोंट वरी। एंड ये आपके पास हो गया जी एमसीक्यूज। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ गया कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जी। अब हमने इसी का, अरे ये एमसीक्यूज की आप बात की ना दिया करें, हम खुद सॉल्व किया करें ना, it is ऐसे ही आप already in the notes, it is already given in the notes, it's in the notes, so that is why no problem, you understand। then later on you can prepare it, you have also a plus and also so many things you have to prepare from previous paper also, no problem। this is for the क्लास पर्पस, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपने जो मैं ओके सर, ओके ओके। तो नेक्स्ट आपके पास क्या कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमने पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का एक्सप्रेशन जो फाइंड आउट करना है। तो कहते हैं इसमें भी हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया कि आपके पास क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि 2 मेटल प्लेट्स पर मुश्तमिल है। कहते हैं ईच ऑफ एरिया ए है, यानी इन प्लेट का एरिया क्या ए है, और इनमें जो सेपरेशन है वो डी है, एज शोन द फिगर। ये आप देखें, कहते हैं ये 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। इन प्लेट्स का एरिया ए है और इनमें सेपरेशन क्या है डी है,
और इसको हमने बैटरी से जोड़ रखा है। तो ये आपके पास का इसका सारा ऑपरेटर्स है। कहता है हमारा मेन जो मकसद है, हमने क्या करना चाहते हैं, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कैपेसिटेंस पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जी। कहते हैं दीज प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय एयर जी, यानी इनमें जो सेपरेशन में हमारे पास जो मीडियम है दैट इज एयर है, उसने पहले ही हमें बता दिया जी। तो कहते हैं कैपेसिटेंस का फार्मूला हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज Q इज इक्वल सी वी, वहां से हमने C इज इक्वल Q ओवर V हमने एक साइड में कर लिया। ये आपके पास C वैक्यूम इज इक्वल टू Q ओवर V, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। Q कहते हैं यहाँ पे चार्ज है, V इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने पैरेलल प्लेट्स के अंदर अप्लाई कर रखा है। कहता है जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वहां पर डेफिनेटली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो E इज इक्वल टू V ओवर D आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम प्रीवियस टॉपिक में बड़े इसको बहुत डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। V से मुराद आपके पास का वोल्टेज अप्लाइड है और D से मुराद के सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। और फिर कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। इस टॉपिक्स को भी हमने इससे पहले डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस लेसंस में। तो कहता है वो आपके पास का E इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है यहाँ पे, वो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है जी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट, यानी कितने एरिया पे कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कहता है इस तरह इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी है जी। तो ये आपके पास वैल्यूज हमने इंसर्ट कर दी यहाँ पर। तो वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गई है, E इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट बन गई, यानी यहाँ हमने इसकी वैल्यू जो है, E की वैल्यू इसमें रीअरेंज करके इसमें इंसर्ट कर दी। उसके बाद कहता है इन इक्वेशन को आप कंपेयर करें, और कंपेयर करने के बाद यह पास V ओवर D और दूसरी आप पास के Q और A एप्सिलॉन नॉट, हमने इन इक्वेशन क्या किया है, कंपेयर किया है इन दोनों इक्वेशंस को। यह पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 कंपेयर किया, ये बनी है। और फिर यहाँ से क्या है, हमने Q ओवर V इसको रीअरेंज किया। Q ओवर V हमने एक साइड पे किया है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, ये हमने इसको फाइंड आउट किया जी। और इसको उठा के ये वाली वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन 1 में क्या कर दिए, इधर इंसर्ट कर दिए। देखिए आपके पास Q और V, इस इक्वेशन में ये वैल्यू हमने क्या कर दी है, इंसर्ट कर दी है। तो उसके नतीजे में हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस का जो फार्मूला आ गया है, वो आपके पास A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो ये आपके पास क्या है, वो एक्सप्रेशन आ गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। इसकी मदद से हम उसकी कैपेसिटेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के यही फार्मूला आप यूज करेंगे। एरिया चाहिए आपके पास, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, यानी जो मीडियम इसमें यूटिलाइज किया गया है उसकी वैल्यू चाहिए, और डी यानी सेपरेशन की वैल्यू चाहिए। इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कहते हैं इफेक्ट ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इसके इफेक्ट क्या होंगे। तो ये आप पूछा जा रहा है। कहते हैं कि इस एक्सप्रेशन में जैसे आप देखें कि आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर जो है, इसमें व्हेन मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने रख देते हैं तो क्या होता है इसमें, यानी जब हम कोई इंसुलेशन मटेरियल आप उसमें डाल देते हैं, कोई मीडियम डाल देते हैं, तो क्या होता है इसकी जो वैल्यू वो रिड्यूस हो जाती है जी। ठीक है, यानी इसमें आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन आपके पास उसमें जो चार्ज स्टोर है उसकी सलाहियत क्या हो जाती है, कम हो जाती है जी। तो इसमें आप देखा यहाँ जैसे ये फार्मूला आपने फाइंड आउट किया हुआ है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये आपके पास पहला नॉर्मल वैक्यूम के लिए जो इसमें एयर ऐड कर देते हैं या कोई और इंसुलेशन ऐड कर देते हैं तो इसके साथ ही ऐड होगी, उसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें ए एप्सिलॉन नॉट और डी, ये आपके पास जनरल फार्मूला है वैक्यूम का। अगर जो इसमें एयर ऐड कर देते हैं या कोई और इंसुलेशन मटेरियल ऐड कर देते हैं तो यहाँ आपके पास इसमें क्या होगा, इसके साथ ही एप्सिलॉन नॉट के साथ ही क्या होगा, इसमें ऐड होगा जी। ये आप देखें इसमें हमारे पास ये देखें एप्सिलॉन आर क्या हो गया, ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हमने इसके अंदर रख दी है। इस एप्सिलॉन आर को हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसमें इंक्रीज कर दें तो कहते हैं इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, यानी बड़ी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इसकी कैपेसिटेंस तो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, when a dielectric medium is placed between the plates of a capacitors। तो अब ये देखें, ये सारा डायग्राम में देखें, यहाँ पर
तो इसमें आप देखें कि इधर ये इसकी वैल्यू ज्यादा शो हो रही है वोल्टेज की, क्योंकि यहाँ आपके पास आसानी के साथ ये मूव हो रहे हैं चार्जेस और ये यूटिलाइज हो रहे हैं। और जो ही आपने क्या किया है इधर यहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम रख दिए या कोई और इंसुलेशन रख दिए, अब आप यहाँ देखें इसकी वैल्यू क्या है, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी है, डिक्रीज हो गई है जी। क्लियर होगी बात जी। तो ये आपके पास क्या है, इसका इफेक्ट्स हैं। तो इसके इफेक्ट्स को आप देख लें। तो कहते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सबस्टांस, इसे हम डिफाइन कर रहे हैं। कहते हैं कि इसमें कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, वोल्टेज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है पहले की निस्बत, क्योंकि चार्जेस को फ्लो करने में प्रॉब्लम होती है। आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होती है, रिपल्सिव होती है या अट्रैक्शन होती है। उसमें हमने कहा था अगर हम मीडियम इसमें रख देंगे, कोई इंसुलेशन मटेरियल इंसर्ट करेंगे प्रीवियस लेसन में, तो कहा था कि वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस वीकर होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखें, पहले वोल्टेज क्या थी, इसकी मैक्सिमम थी। ये डायग्राम में देखें ये ज्यादा वोल्टेज शो कर है, और जो ही हमने क्या रखा है, इसका इफेक्ट दिखा रहा हूँ कि जो ही हमने कोई इसमें मटेरियल मीडियम या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें रख दी है, तो इसकी वोल्टेज क्या होगी, पहले की निस्बत कम होगी, रिड्यूस होगी जी। ये आपके पास इसका इफेक्ट है। तो उसके बाद कहते हैं कि आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सबस्टांस जो है उसको डिफाइन करें। कहते हैं इट इज अ रेशियो है जी। कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सबस्टांस जो हमें डिफाइन करने हैं, कहते हैं रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with an insulating substance as medium between the plates to its capacitor with the vacuum as between the medium। कहते हैं कि ये इनके दरमियान क्या है, रेशियो है। किसके दरमियान रेशियो है, यानी पहले हमारे पास जो रखा हुआ था मीडियम और कैपेसिटेंस, पहले क्या था हमारे पास इन कैपेसिटर, ये डायग्राम में देखें, पहले क्या था, वैक्यूम था जी। कहते हैं ये देखें पहले वैक्यूम था, उस वक्त इसकी कैपेसिटेंस क्या थी, और फिर क्या होगी है, हमने इसमें मीडियम रख दिए, फिर इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो कहते हैं इन दो जो मीडियम जो हमने रखा है उसकी कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय वैक्यूम की जो कैपेसिटेंस है, इन दोनों दरमियान रेशियो को हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यानी हमने पहले वैक्यूम रखा हुआ था, यानी इसमें कोई चीज नहीं थी, और अब क्या एयर कर दी है या कोई और मीडियम कर दी है। कहते हैं फिर इनकी कैपेसिटेंस क्या होगी, पहले कैपेसिटेंस क्या थी, अब कैपेसिटेंस क्या होगी, इन दोनों कैपेसिटेंस के दरमियान जो रेशियो होती है दैट इज कॉल्ड अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जी। क्लियर होगी बात जी। ये आपके पास मीडियम रखने से जो कैपेसिटेंस आएगी ये वो है जी। सी मीडियम का मतलब है आपने एयर इंसर्ट कर दी या कोई और इंसुलेशन मटेरियल इंसर्ट कर दिया, आपके पास विद मीडियम जो कैपेसिटेंस होगी वो ये होगी जी। क्लियर होगी बात। और आगे आपके पास क्या है, जो वैक्यूम की कैपेसिटेंस है वो क्या है, वो कहते हैं इन दोनों के दरमियान क्या है जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर के आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया गया कि इसके रखने से दोनों की मीडियम में कैपेसिटेंस और मीडियम की कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय वैक्यूम की कैपेसिटेंस, दोनों में जो रेशियो होगी दैट इज कॉल्ड अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सबस्टेंस। क्लियर होगी बात कि पैरेलल प्लेट्स के दरमियान मीडियम रखने से जो कैपेसिटेंस आई और जो डिवाइडेड बाय क्या है वैक्यूम कैपेसिटेंस, तो इन दोनों के दरमियान जो रेशियो होती है दैट इज कॉल्ड अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसमें कोई क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। एंड देन आपके पास इससे रिलेटेड जो है हमारे पास एमसीक्यूज आ गए हैं। एमसीक्यूज में कहते हैं जी कि इसमें इफ द मीडियम, दो लेक्चर होंगे या एक होगा, एक ही होगा जी, जो मैं आज एक ही होगा जी इंशाल्लाह। कहते हैं if the medium between the plates of a parallel plate capacitor is air or vacuum then the capacitance is given by, यानी अगर आपके पास पैरेलल प्लेट दरमियान जो मीडियम हो एयर हो या आपके पास क्या वैक्यूम हो तो इसकी कैपेसिटेंस कौन सी होगी। तो ये आपके पास क्या इसमें हमारे पास टाइम शॉर्टेज सी ऑप्शन के इसमें करेक्ट है, दैट इज सी वैक्यूम। तो ये आपके पास फार्मूला है जिसका। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है द मीडियम यूज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज कॉल्ड। तो कहते हैं जो मीडियम यूज किया जाता है प्लेट्स के दरमियान तो उससे हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं जी। ठीक है जी, जो मीडियम इसमें यूटिलाइज किया जाता है उससे हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है नंबर 3 में
if some dielectric medium of the dielectric constant epsilon r is increased between the plates of parallel plate capacitor, then its capacitance is given by, तो ये आपके पास है, ये ऑप्शन बी करेक्ट है जी। जैसे बताया था कि मीडियम ऐड कर दें, उसकी सी मीडियम क्या हो जाएगी, तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, ये आपके पास ऑप्शन बी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा जी। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर 4 है, कहते हैं इंसर्टिंग अ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें कहते हैं डिक्रीजिंग द कैपेसिटेंस, इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस, लीव द कैपेसिटेंस सेम, या encourage the break between the plates। तो इसमें कहते हैं जी इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस, जैसे मैंने बताया था कि मीडियम इंक्रीज कर दें, यानी उसमें मीडियम रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और वोल्टेज डिक्रीज हो जाती है जी। इसमें बी ऑप्शन आपके पास क्या करेक्ट है। एंड देन नेक्स्ट आपके पास क्या नंबर 5, द रेशियो ऑफ द सी वैक्यूम एंड सी मीडियम इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होता है, तो इसमें आपके पास क्या एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। या पास इसको हमने इसकी डिस्कस किए हैं। आपके पास दो रेशियो के दरमियान कहते हैं सी मीडियम और सी आपके पास वैक्यूम, तो दैट इज कॉल्ड, और इसमें आपके पास क्या है उल्टा है, सी वैक्यूम एंड सी मीडियम, तो ये आपके पास क्या है सी आप इसका करेक्ट होगा एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास नंबर 6 में कहता है इफ Q इज द चार्ज ऑन either plates of parallel plate capacitor of area A, then the surface charge density on the plate is given by, तो इसमें आपके पास क्या 2A over D Q आपके पास, ये इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं जी इस रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस। कहते हैं व्हाई डज द capacitance of a capacitor increases when the dielectric material is placed between the its plates। तो कहते हैं ये क्यों बढ़ जाती है, तो इसका आंसर ऊपर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये आपका एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज में नहीं होगा। हाउ विल द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बी अफेक्टेड इफ एरिया प्लेट्स इज डबल एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ। तो कहते हैं एरिया डबल कर दें, सेपरेशन कम कर दें, तो किस तरीके से इफेक्ट हो जाएगा बी अफेक्टेड। तो डेफिनेटली इसमें एरिया बढ़ा दिया हमने और सेपरेशन कम कर दी है, इस तरीके से क्या होगा इसकी कैपेसिटेंस अफेक्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट आपके पास इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ गए, लॉन्ग क्वेश्चन। कहते हैं डिफाइन कैपेसिटेंस, derive the expression for the capacitance of parallel plate capacitor without the dielectric between its, तो ये आप पास ऊपर की गए हैं। what is the capacitor, find the capacitance of parallel plate capacitor, ये वही ऊपर हमने डिस्कस कर दी है। derive the relation for the capacitance of parallel plate capacitor and hence the define the dielectric constant। ये सारी चीजें 1 2 3 क्वेश्चन या काफी डिटेल से हमने डिस्कस कर दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉसिबल क्वेश्चन है, इनको आप अच्छी तरह जी एडिशनल क्वेश्चंस में से भी पॉसिबिलिटी है आने की? जी बिल्कुल होती है जी। एग्जामिनर को तो हम रोक नहीं सकते ना, वो किस तरह से भी क्वेश्चन आपके पास दे सकते हैं। तो सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Anyone? I am the only one. ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आई, आप पूछ सकते हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता अभी आप पढ़ाएं समझ ना आए, लेकिन A+ के जो मॉडल पेपर्स हैं अगर वही 100% तैयार कर लें तो फिर ओके है। इंशाल्लाह वो भी सबका बोर्ड के पेपर होते हैं, इसमें 40 से 50% तो वही चीज होती है जी। ठीक है जी। और बाकी कोशिश करें कि एक्सरसाइज के लाजमी तैयार करें जो एक्सरसाइज में है, और ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करें। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा अच्छा हो जाएगा। सर